Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Ahmad Electronic. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये मेरे पास आर्मेचर है जो मैंने पिछली वीडियो में वाइंडिंग करके दिखाया था। अब ये जो फन्नी देख रहे हैं आप, इसे हम फाइबर की फन्नी होती हैं, ये इसमें ठोकी गई हैं। आर्मेचर वाइंड करने के बाद में ठोकी जाती हैं ये, वरना तो पेपर निकल के सरक जाता है। अब इसका टैपिंग का काम बचा है जो इधर लगेगी, ये टैपिंग होती है कॉटन टैप। अभी मैं इस वीडियो में इसे ही करके दिखाऊंगा और इसके कनेक्शन दिखाऊंगा, कनेक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि ये 3 फेस की स्लिप रिंग है। 3 फेस का था भी ये और सिंगल फेस में वाइंड किया है ये। तो एक तार का सूजा बनाया जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये हाथों में मेरे, और इसमें कॉटन लगा करके सुई की तरह, सूजे की तरह, और इसकी सिलाई की जाती है। और सूजा हमारा ठीक होना चाहिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, वरना तो इसके तारों में हिलक कर तोड़ भी सकता है या पेपर को फाड़ सकता है। तो ये फटाफट मैंने कॉटन मारनी शुरू कर दी है। कॉटन मारते वक्त थोड़ा सा पहले सिरा थोड़ा सा लंबा निकालेंगे, छोड़ेंगे इसलिए क्योंकि लास्ट में आके हमें गांठ भी लगानी होती है इसमें। और दूसरा, कॉटन मारते वक्त एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी होती है कि कॉटन जो टैप है हमारी ये सिकुड़नी नहीं चाहिए, और ये जो क्वाइलें हैं ये भी ज़्यादा ओवर नहीं होनी चाहिए, इधर उधर हो तो सेट कर लेते हैं उनको। तो चलिए फटाफट कॉटन मार देते हैं। ये देख रहे हैं जैसे कॉटन मार रहे हैं, और कॉटन हमेशा साफ़ रहनी चाहिए, वरना तो काले पहले हाथ पैरों से मारते हैं तो काली लगती है, अच्छी नहीं लगती है। फिर वो वार्निश का कलर भी उस पर ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं आता, तो बुरा सा लगता है। तो हमारी कॉटन ये एक तरफ की पूरी हो गई और गार्ड लगा दी है हमने। ये तो पूरी हो गई है हमारी, देख सकते हैं कैसी लग रही है, पूरी हो गई है बिल्कुल। अब इस साइड की मारनी है हमें, तो इसके लिए इधर एक तार में जोड़ भी है, वो भी लगाना होगा। और ये प्लास इसलिए लगाया है हमने कि ये इधर उधर ना भागे। तो ये जोड़ है जो मैं निकाल रहा हूँ अभी। पहले इस जोड़ को लगा लेता हूँ फटाफट से, ये इन दोनों में जुड़ेगा। और जोड़ लगाते वक्त तार को छीलना होता है हमें, इसका इंसुलेशन हटाना होता है, और इसमें स्लिप डालनी होती है। स्लिप डाल करके और जोड़ लगा करके फिर दिखाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये मैंने जोड़ लगा लिया, ये मेरी दोनों लीडें हो गई हैं। और जोड़ ये देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने सेट किया है इस जोड़ को, और ये मेरी लीडें हो गई दोनों। एक न्यूट्रल बना देंगे, एक फेस बना देंगे इसमें। और ये कनेक्शन करते वक्त थोड़ा सा ये देखना होता है, एक सेट उल्टा घूमेगा, एक सेट सीधा घूमेगा, यानी एक जो पोल की वायरिंग है वो सीधी घूमनी चाहिए और एक उल्टी घूमनी चाहिए। ये तो मैंने भरते वक्त भी बता दिया था। और ये जो स्लिप है फटाफट हम स्लिप डाल लेंगे इनमें, लीडों में हम अपनी फटाफट से। ये स्लिप हमारी पूरी हो गई। अब इसमें मैं कॉटन मारने की कोशिश करता हूँ, और फटाफट से मैं कॉटन मार देता हूँ इसमें। इसमें जो कॉटन में सबसे पहली गांठ होती है वो फंदे की टाइप की लगानी होती है हमें, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो कॉटन का पहला सिरा होता है वो थोड़ा सा लंबा छोड़ना होता है, क्योंकि लास्ट में आके इसमें ही बनता है दूसरा सिरा भी। तो चलिए फटाफट मार रहे हैं हम। और इतनी ज़्यादा भी नहीं खींचनी होती कि कभी ये जो नीचे का इसमें पेपर लगा हुआ होता है सेलोट का, वो खिंचाए या फट जाए।
और इतनी ज़्यादा ढीली भी नहीं हो मारनी चाहिए, लूज़ भी कॉटन ज़्यादा नहीं मारनी चाहिए कि जिससे हमारा आर्मेचर घूमे, ये रोटर जो रोटेट करेगा तब कोयले फैलने का ख़तरा हो। इतनी ढीली भी हमें कॉटन नहीं मारनी है। ये देख सकते हैं कॉटन में जैसे बीच में मैंने दोनों लीडें निकाल ली हैं। ऐसे ही करना है सब। और ये कॉटन भी मेरी पूरी हो चुकी तकरीबन। कॉटन मारते वक्त देखना होता है, सिकुड़नी नहीं चाहिए, पूरी अच्छी तरीके से कॉटन लगनी चाहिए। तो ये कॉटन भी मेरी पूरी हुई। तो ये कॉटन भी दोस्तों पूरी हो गई है। अब काम रह गया है इसके कनेक्शन दिखाने का, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। ये जो दो लीडें बची हैं इन्हें छीलना होगा क्योंकि इस पे इंसुलेशन चढ़ी होती है तार पे। चलिए हम फटाफट छीलेंगे। तो बाद में ये जो मैंने निशान लगाया है स्लिप रिंग के जो कनेक्टर पे इसलिए लगाया है क्योंकि ये 3 फेज़ की स्लिप रिंग है और मुझे सिर्फ ये दो कनेक्टर ही इसके यूज़ करने हैं, एक ये और एक ये दोनों कनेक्टर यूज़ करने हैं। पहले मुझे ये निशान लगा लेने थे, जैसे मैंने लगा लिए निशान। इनकी पहचान कर लेनी होती है कनेक्टरों की। बाद में ये जो एक इस पर लगाऊंगा और दूसरा इस कनेक्टर पर लगा दूंगा। तो जैसे आपको पता भी है ये लीडें निकालने के लिए ये तार छीलना पड़ता है हमें, और एक बार मल्टीमीटर से भी इन्हें कंफर्म कर लेंगे कि कौन सा कनेक्टर किधर बोल रहा है। देख सकते हैं ये कनेक्टर इधर बोला है मेरा, तब मैंने इस पर निशान लगा लिया। अब लीडें निकालने के लिए मैं इन्हें क्या करूँगा, ब्लेड की मदद से वायर का इंसुलेशन छील लूँगा। चलिए फटाफट छील लेते हैं। और इंसुलेशन छीलते वक्त ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा तार ना कटे, जिसकी वजह से हमारी जो ये वायर है ये कमज़ोर ना हो जाए, और इतनी कम भी नहीं छीलनी है जो इंसुलेशन वापस रह जाए इसमें। तो इंसुलेशन छिल गई हमारी। अब क्या करेंगे, हम इसे लपेट करके और इनके छल्ले बना लेंगे, गोल थिम्बल की तरह छल्ले बना लेंगे, क्योंकि हमें ये बोल्ट में खींचने होते हैं। एक बन गया, दूसरा तैयार कर रहा हूँ मैं। दोनों पिलासों से पकड़ के इन्हें ऐंठेंगे अच्छी तरीके से। ज़्यादा भी नहीं ऐंठने हैं, कभी बहुत ज़्यादा ऐंठने के बाद में पता लगे हमने वायर ही तोड़ ली। और ये टैप भी मार लेंगे। अब ये तो हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बार सीरीज़ बोर्ड से, एसी बोर्ड से इसे चेक कर लेंगे। देख सकते हैं जैसे मेरे सीरीज़ बोर्ड का बल्ब जल रहा है। एक बार पहले इसकी कनेक्टिविटी चेक करेंगे और फिर बॉडी शॉर्ट चेक कर लेंगे। देख सकते हैं बॉडी शॉर्ट भी नहीं है, यानी अर्थ भी नहीं है, ये ठीक है। अब स्लिप रिंग भी चेक करेंगे कंफर्म करने के लिए, आपस में तो शॉर्ट नहीं है और बॉडी शॉर्ट भी नहीं थी। ये कनेक्टर भी बोल रहा है हमारा, ऐसा भी नहीं है कि आप बीच में से कहीं से टूटा हुआ हो, क्योंकि इसके नीचे से तार निकला होता है तो वो टूट भी जाता है कभी कभी। अब हम क्या करेंगे, इन्हें बोल्टों को जो स्लिप रिंग के कनेक्टरों में लगे हुए हैं इन्हें भी खोलेंगे। और ये जो कागज़ लगाया है मैंने, ये इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये जो तार है हमारी लीडों के ऊपर, ये जो लीडें हैं हमारी, इसके ऊपर मैंने स्लिप तो चढ़ा दी थी, लेकिन फिर भी कटने का ख़तरा होता है, इसलिए इसकी शाफ्ट पे रूटर की कागज़ भी लगा लेना होता है हमें। और ये जो बोल्ट खोल रहा हूँ मैं, इसमें 2 चाबी मैंने इसलिए लगाई हैं क्योंकि ये पीतल का होता है बोल्ट, और ये टूटने का ख़तरा होता है सिंगल चाबी से, यानी एक चाबी से टूटने का ख़तरा होता है। इसलिए दोनों ही चाबी इसे खोलते वक्त और टाइट करते वक्त यूज़ करनी होती है हमें, कि जड़ में से ना टूटे। क्योंकि ये जो देख रहे हैं, ये जो तार है मेरे स्लिप रिंग में बंधा हुआ, ये इसी के कारण बंधा है। लेकिन अभी मुझे उसका काम ही नहीं है, अभी तो सिर्फ 2 कनेक्टरों का ही काम है जिन्हें मैं यूज़ कर रहा हूँ।
ये सेट कर लेंगे। जैसे मैंने लीडें नीचे को बिठा करके सेट कर ली हैं। अब क्या करेंगे, दोबारा से एक बार फिर कंफर्म कर लेंगे कि स्लिप रिंग हमारी बोल रही है कि नहीं बोल रही, यानी आर्मेचर से कनेक्टिविटी आ रही है कि नहीं आ रही। और सीरीज़ से मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ, ये अच्छे से चेक कर लेते हैं सीरीज़ से। तो देख सकते हैं जैसे कनेक्टिविटी आ रही है इन दोनों पे, और इसी के मैं कनेक्शन भी करूँगा क्योंकि कार्बन इन्हीं दोनों पे लगाऊंगा। बॉडी शॉर्ट भी नहीं है, ये बोल भी रहा है। अब क्या करूँगा, इसकी एक बार मैग्नेट चेक कर लूँगा इससे, आरी के ब्लेड से। ये देख सकते हैं मैग्नेट भी आ रही है, क्योंकि एसी से चेक कर रहा हूँ इसलिए ज़्यादा देर तक नहीं लगा सकता, वरना तो इन्वर्टर फूकने का भी ख़तरा हो सकता है। ये बिल्कुल ओके हो गया हमारा एकदम। अब ये जो कॉटन लगाई जाती है, ये मैं कॉटन बांधूंगा इसके ऊपर से। और ये कॉटन इसलिए बांध रहा हूँ, पहले ये टाइट करके बांधनी होती है। खूबसूरती नहीं देखेंगे पहले, बाद में देखेंगे खूबसूरती इसकी। शुरू में तो इसे ऐसे ही टाइट करके इसलिए बांध लेते हैं क्योंकि ये आर्मेचर घूमता है, रोटेट करता है, रोटर है तो इसके लीडों को बाहर होने का ख़तरा रहता है। अब ये देख सकते हैं, ये मैंने अच्छी तरीके से इस पे कॉटन भी मार लिया, यानी हमारा आर्मेचर रोटर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया अब हमारा। ये थी हमारी आज की आर्मेचर की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Please my channel subscribe and video like share. Thank you for watching my video.